नमस्कार दोस्तों। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ लोग प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं। वो लोग पैगंबर साहब के बारे में कुछ हदीसों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उदाहरण देते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों से पथभ्रष्ट कोई नहीं होता सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों में पहले से ही घृणा भरी होती है। वो बस उनकी घृणा में बढ़ोतरी करते हैं। आज मैं ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर यह वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद साहब के अनमोल वचनों में से कुछ वचन बताने वाला हूं। तो जो मेरे हिंदू भाई हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया करके थोड़ा समय देकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं इस चैनल पर धार्मिक समानता और सहिष्णुता की बातें लोगों को बताता हूं। आप मेरी बाकी सभी वीडियो देख सकते हैं, तो कुछ हदीस के संदर्भ देकर मैं उनके विचार आपके सामने रखता हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने हमेशा विनम्रता और सहानुभूति का संदेश दिया। एक हदीस में आता है, जो लोग दूसरों पर दया करते हैं, अल्लाह भी उन पर दया करता है। तिरमिज़ी 1924। इस हदीस में उन्होंने यह बताया कि दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सच्चाई और ईमानदारी पर जोर दिया। हदीस में है, जो व्यक्ति धोखा देता है वह हम में से नहीं है। सहीह मुस्लिम 101। यह संदेश हमें ईमानदार और सच्चा बनने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने सिखाया कि अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक हदीस में है, वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा हो। बुखारी 6016। पैगंबर साहब ने हमें सिखाया कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, पैगंबर ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। महिलाओं के अधिकार। मोहम्मद साहब ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और उनके सम्मान के बारे में शिक्षा दी। हदीस में आता है, तुम में से सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी के लिए सबसे अच्छा हो। तिरमिज़ी 1162। इस हदीस के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण। पैगंबर मोहम्मद साहब ने पर्यावरण की सुरक्षा पर भी जोर दिया। हदीस में है, यदि कयामत भी आ जाए और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो तो उसे रोप दो। मुस्नद अहमद 12491। इससे हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व का पता चलता है। गैर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार। पैगंबर मोहम्मद साहब ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और न्याय का संदेश दिया। एक हदीस में आता है, ध्यान रखो, जो कोई किसी मुआहिद, ऐसा गैर मुसलमान जो मुस्लिम राज्य में शांति के साथ रह रहा हो, उस पर जुल्म करता है, उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसकी सहमति के बिना उससे कुछ भी छीनता है, मैं कयामत के दिन उसका विरोधी बनूंगा। अब्बू दाऊद 3252। इस हदीस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गैर मुसलमानों के साथ अन्याय करने वाले के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं खड़े होंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने न केवल मित्रों बल्कि दुश्मनों के साथ भी दयालुता का व्यवहार किया। एक हदीस में आता है, रहमत केवल अपने लोगों पर नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए है। मुस्लिम 2319। उन्होंने मक्का विजय के समय अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई दोष नहीं, तुम सब आजाद हो। यह उदाहरण दिखाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने हर हाल में मानवता का पालन किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता की शिक्षा दी, चाहे ग्राहक किसी भी धर्म का हो। एक हदीस में आता है, विक्रेता और ग्राहक दोनों ही जब तक अलग न हो जाएं, उन्हें अपनी पसंद का अधिकार होता है। बुखारी 2069। यह हदीस हमें सिखाती है कि पैगंबर साहब ने किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान, व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता की सलाह दी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन हमें सिखाता है कि हमें न केवल अपने समुदाय के लोगों के साथ बल्कि सभी इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके आदर्श हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, सम्मान और न्याय का हकदार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।